हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मंजिल एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। साथियों, मंजिल एकेडमी यूट्यूब चैनल आपकी मंजिल है, चाहे रीट एग्ज़ाम हो चाहे सीटेट एग्ज़ाम हो, उसके अंदर जो बाल विकास का पाठ्यक्रम है वो बिल्कुल शून्य से करवा रही है, बिल्कुल बेसिक से करवा रही है। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इससे पहले वाले वीडियो ज़रूर देखें, ताकि आपको बाल विकास के सारे कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल शून्य से समझ में आ जाएं। और इस क्लास में भी मेरा आपसे यही निवेदन है कि एक रजिस्टर और पेन ज़रूर लेकर बैठें। जो आपको मैं स्टडी मटेरियल यहाँ पे प्रोवाइड करवा रहा हूँ उसको आप नोट डाउन ज़रूर करें। बिना देर किए आज की क्लास शुरुआत करते हैं। साथियों, इससे पहले वाली क्लास में हमने बाल्यावस्था का सामान्य अर्थ, बाल्यावस्था को लेकर विभिन्न विद्वानों की परिभाषाएँ और विशेषताएँ पढ़ी थी। अब हम समझते हैं बाल्यावस्था में बालक का शारीरिक विकास किस तरीके से होता है और कैसे कैसे होता है। साथियों, प्रतिवर्ष बालक व बालिका में 5 से 6 सेंटीमीटर शरीर की लंबाई बढ़ती है बाल्यावस्था के अंदर। कितनी साथियों? 5 से 6 सेंटीमीटर। अब इसको अपन देखें, जब बालक 6 वर्ष का होता है, यानी कि उसका आरंभिक अगर अपन अवस्था देखें तो बालक जो है वो 108 सेंटीमीटर का होता है और बालिका जो है वो 107 सेंटीमीटर की होती है। लेकिन जब बालक बाल्यावस्था के अंत में आ जाता है, यानी कि 12 वर्ष का हो जाता है, तब बालक की जो औसत लंबाई है वो कितनी हो जाती है? 138.3 सेंटीमीटर और लड़की 139.2 सेंटीमीटर। यानी कि इसमें अगर हम देखें तो जब बाल्यावस्था का जो प्रारंभिक रूप देखें तो उसके अंदर 1 सेंटीमीटर बालिका की जो लंबाई है वो कम होती है। लेकिन जब अंतिम एज में होता है 12 वर्ष का बालक बाल्यावस्था के अंदर, तो उसमें 1 सेंटीमीटर लड़की की ज़्यादा होती है लंबाई। अगर हम इंच में देखें तो 36 से 38 इंच के बालक इस अवस्था के अंदर हो जाता है और 3 से 4 इंच की वृद्धि होती है हर साल। प्रत्येक बालक के अंदर 3 से 4 इंच की वृद्धि होती है। इस अवस्था के बालक के अगर हम मस्तिष्क का भार देखें तो 1350 ग्राम का यहाँ पर बालक का भार हो जाता है बाल्यावस्था के अंदर। और अगर वज़न देखें इस अवस्था के बालक का 70 से 80 पाउंड, यानी कि 35 से 40 केजी के बीच, 35 से 40 केजी के बीच इस अवस्था के बालक का वज़न हो जाता है। और हड्डियाँ यहाँ इस अवस्था में बढ़कर कितनी हो जाती है साथियों? 350। क्योंकि एक बार बालक में हड्डियाँ बढ़ती है और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे बालक होता है उसकी हड्डियाँ कम होती जाती है। अब हम दांत देखें इस अवस्था में बालक के तो 6ठे वर्ष से स्थायी दांत प्रारंभ हो जाते हैं। यानी कि शैशव अवस्था को जैसे ही पार करके बालक बाल्यावस्था में पहुंचता है तो उसके अंदर स्थायी दांत प्रारंभ हो जाते हैं। और जब तक ये अवस्था रहती है, यानी कि 12 साल तक जब तक ये अवस्था रहती है, तब तक स्थायी दांत कितने आ जाते हैं? टोटल 28 दांत बालक के आ जाते हैं। अब ये डायग्राम देखें साथियों, एक जगह आपका कन्फ्यूज़न सारा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम हृदय की धड़कन देखें तो शैशव अवस्था का जो बालक होगा उसके अंदर 140 प्रति मिनट, बाल्यावस्था का जो बालक होगा 100 प्रति मिनट और किशोर अवस्था का जो बालक होगा उसके अंदर 72 प्रति मिनट हृदय की धड़कन होती है। हड्डियाँ साथियों, हड्डियाँ कितनी होती है? शैशव अवस्था के बालक में 270, बाल्यावस्था के बालक में 350 और किशोर अवस्था के बालक में 206 हड्डियाँ होती है। मांसपेशियों का विकास देखें तो 23 से 25% तक मांसपेशियों का विकास शैशव अवस्था के अंदर हो जाता है, 35% मांसपेशियों का विकास बाल्यावस्था के अंदर हो जाता है और 65% किशोर अवस्था के अंदर मांसपेशियों का विकास हो जाता है। इस तरीके से ये शारीरिक विकास था। अब हम समझते हैं बालक का मानसिक विकास बाल्यावस्था में। जब 7 वर्ष का बालक हो जाता है बाल्यावस्था का, तब वो छोटी छोटी घटनाओं का उल्लेख करने लग जाता है, प्लस वस्तुओं की समानता व अंतर की समझ विकसित हो जाती है इस अवस्था के बालक में। 8 वर्ष का जब बालक हो जाता है तो कहानियों का अर्थ समझने लगता है, प्लस प्रश्न भी पूछने लगता है कि भाई ये फलानी चीज़ कैसे हुई, कहाँ से हुई। इस तरीके से जो विकास है वो उसका मानसिक विकास होता है। 9 वर्ष का बालक होता है तब उसको समय, दिन, दिनांक, वर्ष आदि को समझने लगता है। यानी कि इस अवस्था तक 9 वर्ष के बालक जब हो जाता है तो उसके अंदर
समय को, दिन को, दिनांक को, वर्ष को पहचानने लग जाता है, इतना उसका विकास हो जाता है। लेकिन जो सुई की घड़ी है, जो सुई वाली घड़ी आती है ना, सुई वाली, इस घड़ी के समय को वो नहीं पहचान पाता, इस वाली घड़ी को वो नहीं पहचान पाता। इतना ध्यान रखना साथियों। जब 10 वर्ष का बालक होता है तो बालक द्रुत गति से पढ़ने लगता है। द्रुत गति से मतलब जैसे अपन जो मौन वाचन करते हैं ना, इतनी तेज़ी से कोई चीज़ वस्तु पढ़ते हैं, इस तरीके से तो इस तरीके से जो वाचन होता है वो द्रुत वाचन होता है और द्रुत गति से पढ़ने लगता है। इससे बालक में तार्किक व निरीक्षण क्षमता विकसित होने लग जाती है। इस अवस्था के बालक में 10 वर्ष का बालक आते आते द्रुत गति से पढ़ने लगता है और इसी से बालक में तार्किक व निरीक्षण क्षमता विकसित होती है। जो 11 वर्ष का बालक है वो कठिन शब्दों को समझने लगता है, प्लस एक विषय से दूसरे विषय में अंतर की तुलना भी करने लग जाता है। जैसे कि मान लो कि सामाजिक विज्ञान विषय है कोई और हिंदी एक ही विषय है हिंदी, इन दोनों विषयों के अंदर जो अंतर करने की जो क्षमता है वो 11 वर्ष के बालक के अंदर विकसित हो जाती है। 12 वर्ष का बालक कार्य कारण स्थापित करना सीख जाता है, जिससे बालक में जिज्ञासा की प्रबल प्रवृत्ति होती है। कार्य का कारण यानी कि कोई काम है, अगर वो हुआ है तो उसके होने का कारण क्या है, ये जानने की जो प्रवृत्ति होती है, ये जिज्ञासा की प्रबल प्रवृत्ति होती है इस अवस्था के अंदर। आप नोट लगाकर एक बात लिखें साथियों। बाल्य अवस्था में तर्क, चिंतन, सृजनात्मकता, कौशल विकास, अवबोध, रुचियाँ, आदत, ये सभी आदि मानसिक गुण है ना, इनका विकास अधिक होता है। बाल्य अवस्था के अंदर इन सभी, ये जितनी भी मानसिक क्रियाएं हैं, चाहे तर्क हो, चिंतन हो, सृजनात्मक हो, कौशल विकास हो, अवबोध हो, रुचि हो, आदत हो, इन सभी का विकास जो है वो तीव्र गति से होता है इस अवस्था के अंदर। अब समझते हैं साथियों हम बालक के अंदर संवेगात्मक विकास। जो बाल्यावस्था का बालक होता है उसमें संवेगात्मक विकास। साथियों अगर संवेगात्मक विकास को आपको समझना है तो शैशव अवस्था में मैंने संवेगात्मक विकास को समझाने से पहले संवेग क्या है और संवेगात्मक विकास क्या है, इसका पूरा मैंने आपको डेफिनेशन समझाया है, पूरी इसकी थ्योरी आपके सामने रखी है। आपने एक बार अगर वो वीडियो देख लिया तो आपको दोबारा कहीं पे भी संवेग शब्द को समझने की ज़रूरत नहीं है। तो आपसे सबसे पहले तो मेरा निवेदन है, आप जो शैशव अवस्था में मैंने जो संवेगात्मक विकास पढ़ाया है उसमें संवेगात्मक विकास के बारे में ज़रूर आप स्टडी करें, उस वीडियो को देखें। आपको दोबारा कहीं पे भी संवेगात्मक विकास, कहीं पे भी समस्या नहीं आएगी। तो बाल्यावस्था का जो बालक होता है उसमें संवेगात्मक विकास में क्या क्या होता है। इस अवस्था के बालक में समाजीकरण की अवस्था या जीवन का अनोखा काल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर बालक का जो सामाजिकरण है वो घर और परिवार से निकलकर बाहर उसका क्षेत्र, ये घर, उसके बाद परिवार और उसके बाद में जो गांव है या दूसरे लोग हैं उनके साथ इसका समायोजन होना प्रारंभ कर देता है। बालक में सर्वप्रथम संवेगों पर विधिवत नियंत्रण करना भी सीख जाता है, अर्थात तीव्र संवेगों में कमी आने लगती है। शैशव अवस्था में हमने देखा, एक चार्ट मैंने बताया था साथियों इस तरीके से, अगर आपने पहले वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो ज़रूर देख लें। इस तरीके से मैंने 3 चार्ट बनाकर आपको समझाया था। ये शैशव अवस्था है, ये बाल्य अवस्था है और ये किशोर अवस्था है। इसके अंदर जैसे यहाँ तक शैशव अवस्था के अंदर यहाँ तक संवेग भरे रहते हैं और इसमें बुद्धि का नियंत्रण बिल्कुल भी नहीं होता है। लेकिन जब बालक शैशव अवस्था के अंदर आता है तब उसके अंदर बुद्धि जो है थोड़ी बहुत नियंत्रण प्रारंभ कर देती है। लेकिन जब किशोर अवस्था तक आता है बालक, उसके अंदर बुद्धि का संवेगों पर पूर्ण रूप से नियंत्रण हो जाता है। तो इसके अंदर सर्वप्रथम संवेगों पर विधिवत नियंत्रण करना सीख जाता है, अर्थात तीव्र संवेगों में कमी आने लगती है। यहाँ पर नोट लगाकर एक बात लिखें, इन संवेगों पर नियंत्रण बुद्धि द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? बुद्धि द्वारा किया जाता है। और ये बुद्धि विकसित की जाती है उस बालक के परिवार में, उसके विद्यालय में और उसके समाज में। अगला है द्वेष की भावना विकसित होती है प्रारंभ में भाई बहन के साथ। आपने देखा होगा, अगर अपने परिवार में ही हम देखें तो अगर जैसे मान लो कि अपने पिताजी हैं, अगर हम 2 बहन भाई हैं, अगर दोनों में से एक के कोई खिलौना या कोई वस्तु लेकर आ गया तो वो दूसरे से, चाहे बहन के लेकर आ गया और भाई के नहीं ले गया, तो भाई उस बहन से नाराज़ हो जाएगा, उससे द्वेष की भावना रखेगा कि भाई आप सिर्फ इसके कैसे लेकर आ गए। इच्छा की पूर्ति नहीं होने पर निराशा उत्पन्न करना, यहाँ बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाता है। अगर एक के किसी के लेके आ गए, दूसरे के नहीं लेके आए, तो फिर वो
उसकी इच्छा की पूर्ति नहीं हुई, इसलिए वो बहुत ज़्यादा निराशा का शिकार होने लग जाता है और असफलता से पर्याप्त भय बना रहता है। असफलता से पर्याप्त भय बना रहता है। अब भय किसका? देखो साथियों, आप तीनों अवस्था का कंपैरिजन करें। जो शैशव अवस्था है उसके अंदर बालक को किसका भय रहता है? वर्तमान भय, यानी कि उसके सामने जो अपरिचित लोग हैं उससे बालक डरता है। परिचितों से तो प्यार करता है, परिचितों को तो पहचानता है वो। जब शैशव अवस्था का बालक, आपने देखा होगा, अपरिचित या अनजान शख्स से देखते ही रोने लग जाता है, तो उसके सामने किसका भय रहता है? वर्तमान का भय रहता है। और जब बाल्यावस्था का बालक आता है तब उसके सामने असफलता को लेकर भय होता है। जैसे मान लो कि अगर वो कोई काम कर रहा है, अगर उसमें सफल नहीं हुआ तो फिर उसके अंदर असफल होने का वो भय बना रहेगा कि यार अगर मैंने आज ये काम मतलब होमवर्क किया है सर ने, अगर इसको पूरा नहीं किया तो फिर वो बहुत ज़्यादा डरने लग जाता है इस अवस्था का बालक। किशोर अवस्था के अंदर भविष्य का भय कि अब यार इतनी एज हो गई, आज अब आगे कैसा भविष्य होगा, क्या करूँगा मैं, इस तरीके से उसके सामने भविष्य के भय बना रहता है। बाल्यावस्था में सभी संवेग विकसित हो जाते हैं। आपको याद होगा शैशव अवस्था के अंदर जब बालक पैदा होता है तब तो सिर्फ उत्तेजना नामक संवेग ही होता है, लेकिन ब्रिजेश महोदय कहते हैं कि 2 साल तक का बालक आता है तो उसमें 10 प्रकार के संवेग विकसित हो जाते हैं। लेकिन बाल्यावस्था के अंदर सारे संवेग विकसित हो जाते हैं। जैसे मैकडूगल ने बताया था ना 16 संवेग, इस तरीके से 16 नहीं 14 मूल प्रवृत्तियाँ 16 है वो। और बालकों में संवेगात्मक नियंत्रण या संवेगात्मक परिपक्वता उत्पन्न हो जाती है। बालकों में संवेगात्मक नियंत्रण और संवेगात्मक परिवर्तन हो जाता है, इस होने लग जाता है इस अवस्था के अंदर। तो इस तरीके से देखें हम साथियों, तो बालक के अंदर इस अवस्था के अंदर जो टोटल मैकडूगल के जो टोटल बताए गए हैं ना 14 सिद्धांत, 14 संवेग, जिनके साथ 14 मूल प्रवृत्तियाँ भी जुड़ी हुई रहती है, तो इस अवस्था के बालक तक आते आते उसके 14 संवेग विकसित हो जाते हैं। बाल्यावस्था के अंदर सर्वाधिक जो इन देखो 14 संवेग है, इनमें से भी सर्वाधिक जो ज़्यादा प्रकट होने वाले संवेग कौन से हैं? एक तो है सामाजिकता, एक अधिकार भावना, एक ईर्ष्या, सृजनात्मकता और आश्चर्य। ये 5 संवेग ऐसे हैं जो बाल्यावस्था के बालक के अंदर सर्वाधिक प्रकट होंगे। इस तरीके से हमने बालक का बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास देखा। अब हम समझते हैं सामाजिक विकास को। सामाजिक विकास में बालक जो होता है बाल्यावस्था का, वो समूह या टोली की अवस्था भी इसको बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर सहयोग, मित्रता, सद्भावना या सम्मान का विकास हो जाता है। और ये साथियों समूह या टोली जो होगी ये समलिंगी होगी। नोट लगाकर एक बात लिखें, ये भावनाएं सर्वप्रथम परिवार से है, उसके बाद विद्यालय से, उसके बाद सबसे मजबूत खेल से विकसित होती है, उसके बाद सबसे मजबूत खेल से विकसित होती है। जो बाल्यावस्था का बालक है उसके अंदर जो सामाजिकरण की जो प्रबलता है, जो विकास है, वो पहले तो परिवार से होती है ये भावना, ये जैसे सहयोग है, मित्रता है, सद्भावना, ये सम्मान है, उसके बाद विद्यालय से, और उसके बाद सबसे मजबूत खेल से होती है। इस अवस्था के अंदर बहिर्मुखता आने लगती है, प्लस नकारात्मक मन का आरंभ हो जाता है। नकारात्मक मतलब अभी मैंने बताया था ना, चोरी है या झूठ है या कोई बहाना है, इस तरीके की भावना इसमें विकसित हो जाती है। समलिंगी भावना अधिक, यानी कि बालक का बालक के साथ और बालिका का बालिका के साथ जो संबंध है वो ज़्यादा मजबूत होगा। बालक में साहस, नैतिकता और न्याय की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। इसी अवस्था के बालक के अंदर साहस, नैतिकता और न्याय की प्रवृत्ति उत्पन्न होने लग जाती है। और प्रशंसा प्राप्ति हेतु तीव्र इच्छा, इस अवस्था के बालक के अंदर आपने देखा होगा साथियों, अगर आप उसको कोई लालच देते हो कि भाई अगर तुम ये होमवर्क पूरा करोगे तो ये आपको ये चीज़ दी जाएगी, और वहाँ पे आपको, या ये सवाल याद करो, आपको प्रार्थना के अंदर वहाँ पर आपका सम्मान किया जाएगा, तो वो इतनी मेहनत करेगा प्रशंसा प्राप्त करने के लिए। तो ये अवस्था जो होती है वो प्रशंसा प्राप्ति हेतु तीव्र इच्छा इसी अवस्था के बालक में होती है। अब बाल्यावस्था जो है वो बाल्यावस्था है, तो शिक्षा कैसी होनी चाहिए उसको, किस प्रकार के बाल्यावस्था को बालक को शिक्षा देनी चाहिए? तो इसके अंदर सबसे पहले तो योजना या प्रोजेक्ट विधि का प्रयोग करना चाहिए इस अवस्था के बालक को, और मस्तिष्क उद्दोलन विधि, जिसको ब्रेन स्टोरनरी, STORRINIRY स्टोरनरी,
इस अवस्था के बालक को पढ़ाने के लिए योजना या प्रोजेक्ट विधि का प्रयोग करना चाहिए, मस्तिष्क या उद्दोलन विधि का भी प्रयोग करना चाहिए, एनसीसी और स्काउट गाइड, स्काउटिंग और संग्रह प्रवृत्ति पर बल देना चाहिए, और रुचियों पर आधारित शिक्षा होनी चाहिए, और भाषा विकास पर बल देना चाहिए। संग्रह प्रवृत्ति का मतलब ये होता है साथियों, ये संग्रहण की अवस्था है। मैंने इससे पहले भी आपको बताया था कि बालक जो है इसके अंदर विभिन्न प्रकार के खिलौनों को और बेकार या फालतू की चीज़ों का संग्रहण यानी स्टॉक कर लेता है। उन बालकों को उन्हीं वस्तुओं में को कामयाब करने की जो प्रवृत्ति है उसका विकास करना चाहिए, और उनकी जो रुचियां हैं उन पर आधारित ही शिक्षा करानी चाहिए। तो इस प्रकार से साथियों आज हमने जो बाल विकास की जो बाल्य अवस्था है उसके अंदर हमने बाल्य अवस्था है तो शिक्षा को पढ़ लिया था, बाल्य अवस्था के बालक का जो सामाजिक विकास है उसको पढ़ लिया था, बाल्यावस्था के बालक में जो संवेगात्मक विकास है उसका अध्ययन किया, और बाल्यावस्था के बालक में जो मानसिक विकास है उसका भी अध्ययन हमने कर लिया है, और बाल्यावस्था के बालक का जो शारीरिक विकास है इसका भी अध्ययन आज हमने किया। उम्मीद करता हूँ आपको ये बिल्कुल जो आसान भाषा में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो या ये लेक्चर आपको पसंद आया है तो एक बार लाइक और शेयर ज़रूर कर देना उन साथियों तक जो पहली बार रीट एग्ज़ाम या सीटेट एग्ज़ाम दे रहे हैं। साथियों इतना भरोसा दिलाता हूँ आपको, बाल विकास जो ये आपको पढ़ाया जा रहा है ये जो बुक्स हैं एनसीईआरटी की और आरबीएसई की 11th 12th की बुक्स है उससे, और जो उत्कर्ष के बहुत ज़्यादा ऐसे विद्वानों का स्टडी मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। आपको दोबारा बाल विकास कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं, इतना भरोसा दिलाता हूँ साथियों। अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।